गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 15 और हिंदी में है चैप्टर 19। चैप्टर 15 है दाजू। उसमें आज हम पार्ट 3 ले रहे हैं, हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर। विभाग 1 गद्यलक्षी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। मदन बताने में संकोच कर रहा था। मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। कैफे में बॉय का काम करने वाले लड़के का नाम मदन था। नहीं, गलत। मदन जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाता था। रॉन्ग। हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था। रॉन्ग। जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे। रॉन्ग। लेखक पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए। यस, ये सेंटेंस राइट है। लड़के को ऐसा लगा उससे अपना बड़ा भाई मिल गया। राइट। जगदीश बाबू के गुस्से के कारण मदन के दिल को चोट पहुंची। राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। दाजू शब्द सुनते ही कौन क्रोधित हो उठा। दाजू शब्द सुनते ही जगदीश बाबू क्रोधित हो उठा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू की, दाजू मीन्स बड़ा भाई, बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। लेकिन हम यहाँ पर दाजू की छाया निकट जान पड़ी इस तरह से ही लिखेंगे। जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। पहाड़ी लड़का कैफे में क्या काम करता था। पहाड़ी लड़का कैफे में बॉय का काम करता था। किसके कारण जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। मदन के कारण जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। दाजू कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। दाजू कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। हेमंत जगदीश बाबू का कौन था। हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। कैफ़े का सारा मेनू किसमें समाहित था। कैफ़े का सारा मेनू लड़के के मौन में समाहित था। मदन को किसका भेद मालूम हो गया। मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मदन क्या बताने में संकोच कर रहा था। मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी रह गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। विगत स्मृतियाँ का मीन्स होता है जो मदन का और जगदीश बाबू का रिश्ता था, जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खूब प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे और जो उनकी यादें थी वह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लग गई। विभाग 2 व्याकरण लक्षी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनुमान अंदाज, निर्जन सुनसान, जनरव कोलाहल, विरक्ति उदासीनता, हिम बर्फ, रिक्तता खालीपन, शिथिलता आलस्य, अहम अहंकार, वेदना
वेदना मीन्स होता है पीड़ा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। थोड़ा, बहुत, चंचल, स्थिर, सामने, पीछे, अपना, पराया, दूर, निकट, स्मृति, विस्मृति। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है और उसको अलग से लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में है, उसके चेहरे से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। यहाँ पर जो एकाकीपन है वो भाववाचक संज्ञा है। मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अजनबीपन और ये खाई, ये जो दो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। आया दाजू शब्द को उतने ही आतुरता और लगन से वह दोहराता। अब इसमें आतुरता और लगन, ये जो दो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। अब यहाँ जो है इस सेंटेंस में क्रोध, क्रोध जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। अब है 5 नंबर की लाइन। अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब यहाँ है जो शब्द बचपन, ये जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। ओके स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पर कुछ MCQ लिए और कुछ व्याकरण लक्षी भी हमने ग्रामर सेक्शन भी थोड़ा सा लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का व्याकरण लेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।